हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानने वाले हैं 3 ऐसे फंडामेंटल स्टॉक के बारे में जो आपको 5 या 10 साल में तगड़ा मुनाफा तगड़ा रिटर्न देने वाले शेयर हैं। जो उसका फंडामेंटल बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। जो अभी इन्फ्लेशन की वजह से थोड़ा डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, पर हमें घबराना नहीं है। हमें इससे एक सबक लेना है और हमें सही टाइम पर उसमें अक्यूमुलेट करना है। हम जानते हैं, हम पहला स्टॉक के बारे में हम चर्चा करते हैं जो है हमारा डीमार्ट, अवनी सुपर मार्ट। अवनी सुपर मार्ट के बारे में हम जानते हैं, जो रमेश दामानी सर उसको ओन करते हैं और उसको बिजनेस को कैपेक्स कर रहे हैं। ईयर ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसको कैपेक्स कर रहे हैं और उसका सेल्स भी बहुत ही बढ़िया निकल के आ रहा है। पर अभी जो वर्ल्ड वाइड जो इन्फ्लेशन का जो माहौल है उसकी वजह से डीमार्ट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो देखिए, हम उसका ऑल टाइम जो रिटर्न है उसके बारे में देखते हैं तो 475% उसने रिटर्न कमा के दिया इन्वेस्टर को। और हम देखें तो 5 साल में 212% का रिटर्न बना के दिया है। एक साल की बात करें तो एक साल में 12% डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो ये डाउन शेयर क्यों जा रहा है, और जो अब हमें इन्वेस्टर को उसमें एंट्री लेनी हो तो कब लेनी है। ऊपर 4,000 2,000 4,200 तक एंट्री जिसने ली है, 4,300 में लिए, 4,500 में लिए, उन इन्वेस्टर के लिए अब क्या करना चाहिए। उसको निकल जाना चाहिए या फिर वो अकोमोडेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम पहले उसको फंडामेंटली समझ लेते हैं कि फंडामेंटल उसका कैसा है। तो डीमार्ट का हम देखें तो एवनी सुपर मार्ट में अभी जो फिलहाल उसका Q3 का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है डीमार्ट ने, तो उसका रिजल्ट देखिए तो दिसंबर में उसका सेल्स देखिए तो दरअसल ईयर ऑन ईयर उसका सेल बढ़ रहा है। तो उसकी वजह डाउन ट्रेंड में जाने की वजह एक ही है, जो अभी जो इन्फ्लेशन की जो मार है, इन्फ्लेशन की मार सभी कंपनियों को झेलनी पड़ती है। और उसका नेट प्रॉफिट देखिए तो नेट प्रॉफिट में 427, 643, 686, 590। तो मतलब वो अभी इन्फ्लेशन की वजह से डाउन ट्रेंड है। कंपनी में कोई खराबी नहीं है, कंपनी अच्छा काम कर रही है और कंपनी में बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। दामानी सर उसको स्टोर को जो पहले एक दो स्टेट में चलते थे, आज पूरे इंडिया के अंदर 308 जैसे स्टोर उनने ओपन किए। दूसरी बात ये है कि जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, वो रिटेलर को यहाँ ट्रैप करके उनको डाउन ट्रेंड करके ये जो स्टॉक है उसको डाउन ट्रेंड करके स्टॉक को नीचे लाने की कोशिश की जा रही है। और हमारे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर के हाथों में से ये शेयर को छीना जाता है। उसको छीन के फिर वो लोग बड़ी एंट्री करके उसको ऊपर ले जाएंगे। तो हमें जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो 4,200 4,100 तक जो फंसे हुए, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, ये जो डीमार्ट है ये अभी 200 डीएमए के नीचे चल रहा है, 200 डीएमए के नीचे चल रहा है। तो हमें थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो क्वांटिटी करके इस स्टॉक को उठाते जाइए और उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर जाइए। तो हम देखते हैं उसका फंडामेंटली जो हमने सेल्स और प्रॉफिट देखा, तो उसके बाद उसके आगे देखते हैं हम, तो कंपाउंडिंग जो है उसके सेल्स ग्रोथ वो डबल डिजिट में है। ये जो डबल डिजिट में कंपनी ग्रोथ कर रही है सेल्स, उसका प्रॉफिट ग्रोथ देखिए तो डबल डिजिट में, स्टॉक का देखिए तो डबल डिजिट में। लास्ट ईयर में उसका माइनस में चल रहा है, जो इन्फ्लेशन के जो मैं आपको बताया। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी डबल डिजिट में चल रहा है। तो मतलब आपको ये घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको 1 2 साल 5 साल तक होल्ड करिए, एक दो दो क्वांटिटी को उठाते रहिए। तो आपको आने वाले 5 से 10 साल में ये स्टॉक 5,000 6,000 10,000 तक देखने को मिल सकता है। जो अभी जो उसका जो भाव है उसे उस भाव पर आज से 5 या 10 साल के बाद ये आने वाला नहीं है। हम अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखिए तो आप प्रमोटर्स है, जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है, प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वही है।
यानी प्रमोटर्स को मालूम है कि ये स्टॉक है जो बढ़िया स्टॉक है, कंपनी का जो फंडामेंटल है जो बहुत स्ट्रांग है और कंपनी का भी बहुत अच्छा कर दी है, तो प्रमोटर क्या है उसमें एक कॉन्फिडेंट है। और एफ आई आई देखिए तो एफ आई आई का थोड़ा फ्लो कम होने की वजह से ये स्टॉक में थोड़ी पिटाई चल रही है। डी आई एस देखिए, डी आई एस कंटिन्यूसली इस स्टॉक में उसका अपना स्टेक बढ़ा रही है। गवर्नमेंट भी देखिए, गवर्नमेंट का पहले कोई स्टेक नहीं था, अब गवर्नमेंट भी थोड़ा थोड़ा उसमें स्टॉक को बढ़ा रही है। पब्लिक का स्टेक भी देखिए आप बढ़ रहा है। तो ये जो है टेम्पररी प्रॉब्लम है, टेम्पररी प्रॉब्लम जल्दी सॉर्ट आउट हो जाने वाली है। तो हमें रिटेल इन्वेस्टर को घबराना नहीं है, हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा स्टॉक को एक एक दो दो एक्यूमुलेट करता रहना है और हमारा जो एवरेज प्राइस है उसको डाउन करते जाना है। ये जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस है उनका, इन लोगों का यही गेम होता है कि उसको डाउन डाउन किया जाए, उनको डाउनग्रेड किया जाए, फिर जो आपके हाथों में जो शेयर है उसको छीन के फिर नीचे डाउन ट्रेड में उसको बढ़िया खरीदा जाए और उसको आगे जाके मल्टीफोल्ड किया जाए। तो फिर ये क्या है, मतलब होता है कैसा कि हम हमारे पास 4,200 से के भाव से शेयर है, स्टॉक है, तो हम नीचे 3,800 3,500 तक जाएगा तो हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर है वो घबरा के यहाँ से निकल जाएंगे। और ये लोग बड़े बड़े जो एफ आई आई है, डी आई आई है, वो ये सब लोग नीचे से अकुमुलेट करेंगे और फिर उसको ऊपर ले जाके 4,200 4,300 तक ले जाके छोड़ देंगे। तो मतलब हमें लॉस में उसको छोड़ना नहीं है और प्रॉफिट में उसको होल्ड करना है। बस यही चीज़ है जो डीमार्ट में ध्यान रखनी है। उसके बारे में हमने जान लिया। अब हम दूसरा स्टॉक के बारे में जानते हैं जो आप 5 से 10 साल तक अगर इसको होल्ड कर लिया तो बहुत ही मल्टी बेगर शेयर बनने वाला है। उसका नाम है हरिओम पाइप। आप जानते हैं अभी हरिओम पाइप ने रिसेंटली 408 का हाई लगाया था। कितना? 408 का हाई लगाया था। देखिए आपको बताता हूँ, 22 वीक हाई फॉर 52 वीक हाई 408 का है। तो 408 का हाई लगाया था। उसका हम देखें तो एक साल अभी ये लिस्टिंग रिसेंटली लिस्टिंग हुआ है 231 पर 13 अप्रैल 2022 को। तो इन्वेस्टर का 62% उसने रिटर्न बना के दिया है। और एक साल के बारे में देखिए, उसको तो एक साल शायद हुआ भी नहीं है, एक साल में 62% का रिटर्न बना के दिया है। तो हमें क्या करना है, उसको जब ये स्टॉक हमारा आता है सपोर्ट पर, तो सपोर्ट पर ये शेयर को हमें लेना है। उसका सपोर्ट देखिए आप यहाँ से 330 335 350 तक ये अगर सपोर्ट में आता है तो हमें थोड़ा थोड़ा अक्यूमुलेट करके उसको होल्ड करके रखना है। तो चलिए हम उसको चार्ट पैटर्न तो देख लिया, अब इसके बारे में हम देख लेते हैं फंडामेंटल उसका कैसा है। तो फंडामेंटल भी आप देखेंगे तो फंडामेंटल में भी हरिओम पाइप का बहुत ही स्ट्रांग है। फंडामेंटल के बारे में आप देखिए तो आपको देखने को मिलेगा मार्केट कैप उसका कितना है, 969। तो ये स्मॉल कैप कंपनी है। क्या है? स्मॉल कैप कंपनी है। हमें इसमें हमारा पोर्टफोलियो के हिसाब से 2 या 3% इन्वेस्ट करके चलना है और उसको लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके रखना है। उसका आर ओ सी देखेंगे तो मतलब उसका 28.7%, आर ओ ई देखिए 35.3% का उसका आर ओ सी है। डिविडेंड उसका 0 है क्योंकि अभी लिस्टिंग हुआ है। उसका फेस वैल्यू 10 है। तो ये आपको आगे जाके स्प्लिट या बोनस का भी बेनिफिट मिल सकता है। तो उसके बारे में हम आगे भी जानते हैं। तो उसका प्रो और कॉन्स के बारे में देख लेते हैं। प्रो और कॉन्स में भी इतना कुछ है नहीं। देखो ये कॉन्स है, कॉन्स में कुछ नहीं है। और प्रो है, उसका प्रो बहुत ज़्यादा है। कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 80.9% CAGR over last 5 years. Company has good return on equity, ROCE and ROE, 3-year ROE 28.6, where debtor days have improved from 34 to 22। यानी उसका जो डेप्ट उसका दिन भी डाउन चल रहा है। और इसका हम जो प्रमोटर होल्डिंग भी देख लेते हैं। प्रमोटर होल्डिंग में आप देखिए तो प्रमोटर होल्डिंग में भी अच्छा खासा प्रमोटर का होल्डिंग चल रहा है।
उसका कंपाउंडेड ग्रोथ देखिए, कंपाउंडेड ग्रोथ डबल डिजिट में काम कर रहा है, तीनों तीन। देखिए ये भी डबल डिजिट, ये भी डबल डिजिट में। स्टॉक तो अभी लिस्टिंग हुआ है तो वो आपको दिखाएगा नहीं। ये भी डबल डिजिट में, जो रिटर्न ऑन इक्विटी डबल डिजिट में। तो मतलब इसको आपने 5 या 10 साल तक होल्ड कर लिया तो आपको मल्टी बेगर रिटर्न दे सकता है, ये मेरी गारंटी है ये। और इसके बारे में हम आगे जानते हैं तो आगे देखिए उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में 60% से प्रमोटर्स के पास है, FIIs के पास 2.11%, DIIs के पास 0.73%। देखिए ये बहुत ही बढ़िया शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है। तो ये जो हरिओम पाइप है, हरिओम पाइप को भी हम 5 या 10 साल तक होल्ड करके चल सकते हैं। उसके बाद हम जानने वाले हैं एक मल्टीबैगर शेयर के बारे में, स्टॉक के बारे में। वो है हमारा इजी माई ट्रिप प्लानर। इजी माई ट्रिप प्लानर भी देखिए, आप मैक्सिमम उसका रिटर्न देखने जाएंगे तो 51.69% का डाउन चल रहा है। जो उसकी वजह है कोविड की वजह से ये थोड़ा डाउन में काम कर रहा है। और फिलहाल अभी इसने जो स्प्लिट एयर बोनस का बेनिफिट उसको इन्वेस्टर को दिया है। तो इजी माई ट्रिप जो है वो भी एक मल्टी बेगर शेयर होने वाला है। वो अभी सपोर्ट पर काम कर रहा है। सपोर्ट पर आप देख सकते हैं कि उसका जो सपोर्ट है वो नीचे का 50 रुपीज़ का सपोर्ट बता रहा है। तो अब 50 रुपीज़ के सपोर्ट पर आपको जितना मिले उतना थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करके उसको लेके चल सकते हैं। देखिए ये 50 रुपीज़ में यहाँ कितनी बार उसने सपोर्ट लिया। देखिए एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ लिया, फिर यहाँ लिया, फिर अब यहाँ सपोर्ट पर चल रहा है। तो हमें उसको थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करके 5 या 2 या 3% का आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से रखना है और उसको पेशेंसली होल्ड करके रखिए। तो आगे जाके आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे सकता है। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।